नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार। आज मैंने अपनी पहली वीडियो डाली है जो कि आज मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा। और बच्चों की सबसे बड़ी गलती यही रहती है, वो बड़ी बड़ी कोचिंग में तो चले जाते हैं पर उनका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं हो पाता। तो आज मैं बिल्कुल जड़ से लेके चलता हूँ, जहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और हमारा धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो आपके माइंड में सेट हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप कैलकुलेशन को फास्ट और जल्दी कर लेते हैं। इतनी जल्दी कि जो नॉर्मल आदमी नहीं कर पाता उससे ज्यादा जल्दी कर लेंगे और जिससे हमारा टाइम एग्जाम में बच जाएगा। तो उसी के चलते आज हम बेसिक मैथ के फंडामेंटल क्लियर करेंगे जो हमारी आने वाली कैलकुलेशन में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं छोटी छोटी कैलकुलेशन। मान लीजिए जोड़ तो आप सभी को, जोड़ना और घटाना तो सभी को आपको आता ही होगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा दो अंकों की छोटी से छोटी गुणा कैसे की जाती है शॉर्ट तरीके से। तो मैं वही सिखाना चाहता हूं, एक बार देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 तिया 6। फिर इसकी गुणा इसके साथ करते हैं, इसकी गुणा इसके साथ करते हैं तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। 9 और 4 कितने हो गए, 15। 9 6 15 का 5 हासिल 1। 3 दूनी 6 और 1 हासिल। देख लीजिए आप इसकी गुणा कितनी जल्दी कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन इस तरीके की होगी तो आप इसको बहुत जल्दी और आसान तरीके से समझ में भी आ जाएगा और बहुत जल्दी आप सवाल को करके ले जाएंगे। तो बस इसी प्रकार से ये तो मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप खुद करेंगे तो मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर ये कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगी। तो एक दो सवाल और देख लेते हैं। दो छंग 12 का 2 और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 12 और 18 30 और 1 हासिल 1 31 हासिल 3 लगे और 3 छंग 18। 18 और 3 21। तो हमारा आंसर देख लीजिए कितनी जल्दी आ गया। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो जल्दी आप कैलकुलेशन को कर लेंगे। देखते रहिएगा, आज मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा। इस तरीके से लगभग 2 अंकों की डिजिट, चाहे वो 99 हो, किसी भी 2 अंकों से करनी हो तो वो आराम से हो जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट अपनाना। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इसकी इससे करनी है, पहली इससे, फिर उसके बाद इसकी इससे करनी है, फिर इसके बाद इसकी इससे करनी है। फिर जो आए उनको हम जोड़ देना और जोड़ने के बाद जो कैरी बचे वो उसको इधर लिख लेना और उसके बाद इनकी गुणा करनी है और कैरी को ऐड करने के बाद यहां पर हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम 2 अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं। बहुत आसान, बहुत आसानी से सिखाऊंगा, बस सीखते रहिएगा। चलिए बस ये अगर आपको वर्ग पता है, बस छोटा सा एक काम है आपके लिए, ये वर्ग याद करने। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81
अगर आपको ये वर्ग आते हैं तो आपको 100 तक के वर्ग मैं चुटकियों में सिखा सकता हूं। बस एक बार ध्यान दीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। सब डरते हैं कि मैं कैसे सीखूंगा, ये वर्ग कैसे सीखूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं बहुत जल्दी आपको, मैं वादा करता हूं, ये आपकी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा के छोड़ूंगा। बस एक बार देख लीजिए। बस पहला स्टेप क्या करना है कि 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग होता है 2 का वर्ग होता है 4। क्लियर? अब दूसरा क्या है, 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग होता है 36। समझ में आया? फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी इससे गुणा करनी है, इसकी इससे गुणा करनी है। 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो इकाई का अंक, यानी कि इकाई का अंक ये वाला, इकाई का अंक छोड़ने के बाद यहां पर 24 लिख दीजिए। उसके बाद ऐड करना है हमें 6 का 6 और 4 और 3 7 और 4 और 2 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें बस एक छोटा सा नोट देख लीजिए। नोट क्या है? इकाई का अंक छोड़ना है, इकाई का अंक छोड़ना है। बस इकाई का अंक छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आपका सारा का सारा आंसर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का वर्ग 1 है, यहां पर जो इकाई का अंक 1 आएगा, 21 का वर्ग, 21 का वर्ग क्या है? 1 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग आएगा कितना? 4 और 1 का वर्ग आएगा 1। बस ध्यान ये रखना है कि जो हमारा 1 का वर्ग आएगा उसको 2 अंक में लिखना है। 2 अंक में कैसे? 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग होता है 1, पर ये हमको 2 अंक में लिखना। अगर मैं इसके साथ 0 आगे ऐड कर देता हूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना हुई है। तो इसको 2 अंक में लिखना है बस, ठीक है। अब इसको 2 अंक में लिखने के बाद सिर्फ फिर वही से कैलकुलेशन, 2 की गुणा 1 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इकाई का अंक छोड़ना है और 4 लिखना। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई सा भी ऐसा 100 तक का वर्ग नहीं है जो इस मेथड से ना निकल जाए। बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। और दिखाता हूं आपको। ये 32 का स्क्वायर निकालना है। आप अपने साथ कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, इससे आप चेक भी कर सकते हैं। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। मैंने क्या बताया था आपको कि इकाई का अंक जो होगा, यानी कि ये स्क्वायर जो होगा, उसको 2 अंक में लिखना है। 2 अंक में लिखने का मतलब 2 का वर्ग कितना होता है? 4, पर इसके आगे 0, यानी कि 2 अंक में लिखना है तो 0 4, ठीक। और फिर उसके बाद 3 की गुणा 2 से करी, 3 दूनी 6, 6 की गुणा 2 से करी तो 6 दूनी 12, इकाई का अंक छोड़कर 12 लिख दीजिए। 4 2 32 का वर्ग इतना होता है, ठीक है। अब कुछ सवाल में ऐसा होता है कि वो उसमें 2 अंक लिखने की जरूरत ही नहीं होती, जैसे मैंने पहले बताया था। पहले क्या बताया था? मान लीजिए हमारे पास 35 36 मान लीजिए, कुछ भी, इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है तो कैसे होगा? 3 का वर्ग कितना आ जाएगा? 9, 6 का वर्ग 36। इसमें 2 अंक पहले से ही हैं तो इसमें 0 बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये पॉइंट ध्यान रखना, जिसमें 2 अंक है उसको ऐसे लिख देते हैं, और जिसमें नहीं है, जिसमें 1 अंक आता है, उसमें केवल 1 वो करते हैं। तो 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 6 का 6, इकाई का अंक छोड़ के लिखना है, 9 3 12, 12 96 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा
2 अंक का वर्ग, सब के सब 2 अंक के जितने भी वर्ग हैं वो सारे निकल जाएंगे इसी विधि से। चाहे आप किसी का भी निकाल लीजिए, किसी का भी 2 यानी कि 100 से नीचे वाले जितने भी वर्ग हैं वो आसानी से यहां निकल जाएंगे। 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, अब 9 सत्ते 63, अब 63 दूनी कितने हो गए 126, इकाई का अंक छोड़ दीजिए 126 लिख दीजिए। 9 0 3 और 1 4 8 और 1 9 मिला लीजिए, ये आंसर होगा। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है कि मान लीजिए जितने भी 5 के, मान लीजिए 15 का वर्ग करना है, 25 का करना है, 35, 45, 55 और 65, 75, 85, 95। अगर आपको इनके वर्ग करने हैं, ये और भी ज्यादा आसान है। ये कैसे निकलेंगे? वैसे तो वो जो पुराना मेथड बताया, अभी जो बताया मैंने, उससे भी सारे निकल जाएंगे, पर इसका एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत ही अच्छा है। वो कैसे, वो हम देख लेते हैं। हमको पता है 5 का वर्ग कितना होता है 25, क्लियर। अब इससे अगली संख्या क्या है? इससे अगली संख्या 2 से अगली संख्या क्या है 3, तो 2 की गुणा 3 से कर दीजिए, 2 तिया 6, यानी कि 25 का वर्ग कितना आ जाएगा 625। 5 का वर्ग 25, 1 से अगली संख्या 2, तो 2 की गुणा 1 से कर दीजिए 225। 5 का वर्ग 25, 3 से अगली संख्या 4, 3 तिया 3 चौक 12। 5 का वर्ग 25, इससे अगली संख्या 5, 20। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 8 नम 72, 5 पंजे 25, 9 ढाई 90। बहुत आसान। बस आप एक बार देख लीजिए, आपको मजा भी आएगा। और मेरे साथ चलिए, पूरी RS अग्रवाल मैं कराऊंगा।